फंक्शंस होते हैं, तो ये समझा क्लास के बारे में। तो व्हाट इज द वेरिएबल, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। और ये जो है शो फंक्शन है, तो शो किस लिए होगा कि आपने जो भी रोल नंबर नेम है वो डिस्प्ले करना है। तो अभी सवाल है कि व्हाट इज दिस स्टूडेंट। तो अगर कोई क्लास के अंदर कोई फंक्शन उसी नाम का है तो उसे आप कहते हो कंस्ट्रक्टर। चलो फिर से एक बार, किसे आप कहोगे, कंस्ट्रक्टर। तो जो क्लास है उस क्लास के अंदर अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है जो उसी क्लास के नाम से दिखा गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। अभी सवाल ये आता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, क्यों बनाना जरूरी है, तो फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। तो ये सभी बातों को सीखना यानी कंस्ट्रक्टर के बारे में समझना। तो क्लास के अंदर अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका और क्लास का नाम सेम आ रहा है तो आप उसे कंस्ट्रक्टर कहते हो। तो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, किसी ने पूछा। अ कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज अ क्लास नेम या मेथड, उसका और क्लास का नाम सेम है। अभी सवाल ये है, अगर मैं फंक्शन लिख सकता हूँ या मेथड लिख सकता हूँ क्लास के अंदर, तो फिर फंक्शन की कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है। तो समझो, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे एट दैट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एट दैट टाइम, फिर से अगर आपके क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है एट दैट टाइम, उसी टाइम जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है तो वो फंक्शन कॉल होता है जिसे आप कंस्ट्रक्टर कहते हो। बाकी के कोई भी फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद कॉल होते हैं, और कंस्ट्रक्टर एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल होता है। तो देखो, क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का यस नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है, और दैट यस जब बन रहा है एट द सेम टाइम व्हाट कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये हो गया। इसी को हम आगे जाके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं, उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। अगर इसके अंदर पैरामीटर भेज दिया तो उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और नॉर्मल फंक्शन कब कॉल होता है, आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो कॉल होता है वो नॉर्मल मेथड या फंक्शन है, और जो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम जो फंक्शन कॉल होता है, जो मेथड कॉल होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। अभी दूसरा जो शब्द है, व्हाट इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो देखो, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स है और कुछ ऐसे मेथड्स या फंक्शंस है जिनका और क्लास का नाम सेम है। सो व्हाट इज दिस, अगेन दिस इज अ सेम। तो इसके अंदर, इस क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं। दिस इज अ कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कॉल्ड एज parameterized constructor. So what is a parameterized constructor, and what is a copy constructor, and what is a default constructor। तो तीन टाइप है हमारे, पहला डिफॉल्ट, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अगर याद रखो, अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं भेजा तो इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर भेजे है तो उसे कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और अगर किसी कंस्ट्रक्टर को आपने ऑब्जेक्ट भेजा है तो उसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल, दो टाइप लिख लिए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा यहाँ पे, और ये पैरामीटराइज कॉल होगा। तो हमने समझा व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्ट्रक्टर। देखो, डिस्ट्रक्टर क्या है, अगर आपके पास कोई क्लास है, क्लास के अंदर आपने अगर सेम नाम का फंक्शन लिखा तो उसे कंस्ट्रक्टर कहा। वैसे ही ऐसा फंक्शन जो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट कॉल होगा और उसके आगे ऐसा टिल्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज, ऐसा कुछ साइन है, ऐसा देखो, ऐसा साइन लो की तरह साइन है,
सो अगर ऐसा साइन है तो उसे डिस्ट्रक्टर कहते हैं C++ में। ये है कंस्ट्रक्टर, ये है डिस्ट्रक्टर। अभी सवाल बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे कि विच थिंग इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये है डिस्ट्रक्टर। अभी कौन सा कब कॉल होगा, तो याद रखना। देखो ये है कंस्ट्रक्टर, पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। फिर से एक बार, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अभी डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, मतलब उस स्कोप के बाहर चला जाएगा। देखो ये S1 और S2 का स्कोप ये एरिया तक है जो सिलेक्ट किया है, और S1 S2 कब मर जाएंगे, कब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जब आप इस ब्लॉक के बाहर आओगे। और जब ये मेन ब्लॉक के बाहर आओगे तो यस डेड हो जाएगा। तो जब आप ब्लॉक के बाहर जा रहे हो, उस जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के स्कोप के बाहर जा रहे हो, तब उस ऑब्जेक्ट के लिए उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो व्हाट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एंड व्हेन इट गेट कॉल्ड, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है यानी उस ब्लॉक के बाहर जा रहा है तब वो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आज हमने समझा व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब हम इस ब्लॉक के बाहर जाएंगे तो S1 S2 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब हम इस मेन ब्लॉक के बाहर जाएंगे तो यस नाम के ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी पहले ये दोनों मरेंगे और बाद में ये लास्ट में मरेगा, ऐसा याद रखो। दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का हमने सेशन देख लिया। थैंक यू।